नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा पीजीटी कॉमर्स केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फेयर में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा हम इसमें ये देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कैसे हम उन एडजस्टमेंट को शो करते हैं, और हम इस वीडियो में प्रिपेयर करेंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर। तो कैसे ये सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। Question number 5. Mr. Ashok maintains his books by using single entry system. Following information is available from his books. Particular 31st March 2016, 31st March 2017. 31st March 2016 आपका प्रीवियस ईयर है और 31st March 2017 आपका करंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर से हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और करंट ईयर के इंफॉर्मेशन से हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। कैश इन हैंड 6,000, 24,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 और 31st मार्च 2017 को बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। स्टॉक 50,000, 80,000, सैलरी क्रेडिटर 26,000, 40,000, सैलरी डेटर्स 60,000, 1,40,000, बिल्स पेबल 6,000 and 12,000, फर्नीचर 40,000 and 60,000, bills receivable 8,000, 28,000, machinery 50,000, 1 lakh, investment 30,000 and 80,000, drawings 1 lakh per month for personal use, fresh capital introduced during the year 2 lakh, ये आपके ड्राइंग दे रखे हुए हैं और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। इसके बाद एडजस्टमेंट दे रखे हुए हैं। बैड डेब्ट्स of ₹2,000 and a provision for doubtful debt of 5% is to be maintained on debtors। तो ये एडजस्टमेंट है। इस एडजस्टमेंट को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कैसे एडजस्ट करेंगे उनके बारे में देखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,400, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹700, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। सारे एडजस्टमेंट हैं। इन सारे एडजस्टमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करेंगे। इसको हम लोग नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31st मार्च 2017 में भी कर सकते हैं। जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वहां भी कर सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 एंड अ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट दैट डेट। इट मीन यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो कैलकुलेट नहीं करना है, इसके बाद आपको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31st मार्च 2016 प्रिपेयर कर रखा हुआ है। आइए इसको समझते हैं। लायबिलिटीज एंड एसेट्स, तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे इंफॉर्मेशन को शो करेंगे। जैसे कि प्रीवियस ईयर कैश इन हैंड 6,000, स्टॉक 50,000, सन्ड्री डेटर 60,000, फर्नीचर 40,000, बिल्स रिसीवेबल 8,000, मशीनरी 50,000, इन्वेस्टमेंट 30,000। ये प्रीवियस ईयर के सारे एसेट्स थे जो कि हमने इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में शो किया। इसी तरह प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज को भी शो करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, सैलरी क्रेडिटर 26,000, बिल्स पेबल 6,000। तो ये प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज थे जिन्हें इसमें शो किया गया। अब हम देखेंगे कि एसेट साइड हमारा ज्यादा होगा और उसको हम ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका 2,44,000। 2,44,000 को हम लायबिलिटी साइड ले जाएंगे और लिख देंगे 2,44,000। आफ्टर दैट ये जो लायबिलिटीज इनको ऐड करके हम माइनस करेंगे टोटल एसेट्स में से, जो कि 1,82,000 डिफरेंस वैल्यू आएगा, जिसे हम ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे और इसको हम बैलेंसिंग फिगर के रूप में शो करेंगे। तो हमारा 1,82,000 ओपनिंग कैपिटल पता चल गया और ओपनिंग कैपिटल जो होगा वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो प्रीवियस ईयर के डेटा से बनाया जाएगा उसी से ही फाइंड आउट होगा। इसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे और ये आपका 31st मार्च 2017 का होगा। इट मीन करंट ईयर का होगा।
तो यहां हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिफोर एडजस्टमेंट एज एट 31 मार्च 2017, और इसमें हम 2017 के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करेंगे। तो यहां पर आपका है कैश इन हैंड 24,000, स्टॉक 80,000, सन्ड्री डेटर्स 1,40,000, फर्नीचर 60,000, बिल्स रिसीवेबल 28,000, मशीनरी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 80,000। इसी तरह हम लायबिलिटीज को शो करेंगे। लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, बिल्स पेबल 12,000। अब हम एसेट्स को ऐड करेंगे और एसेट्स हमारा 5,12,000 होगा, और इसी टोटल एसेट्स को हम लायबिलिटी साइड ले आएंगे, और यहाँ पर जितने भी लायबिलिटीज हैं आपके, इट मीन टोटल आपका 52,000, इसको हम माइनस कर देंगे 5,12,000 में से, तो हमारा 4,60,000 का डिफरेंस आएगा, और इसे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल के नाम से जानेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर था, इससे हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे, तो सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 के लिए। तो हेडिंग लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्टिंग करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल आपका 4,60,000 है। ऐड कर देंगे ड्राइंग जो कि 10,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 1,20,000 आ जाएगा, और जब आप ड्राइंग ऐड करोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 5,80,000। इसके बाद एडिशनल कैपिटल इसमें से माइनस कर देंगे जो कि 2 लाख की है, 2 लाख माइनस करेंगे तो हमारे जो वैल्यू आएगी 3,80,000। इसे हम लोग कहते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। आफ्टर दैट इसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल जो कि 1,82,000 कैलकुलेट करके आई है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 1,98,000, और इससे हम कहेंगे प्रॉफिट मेड बिफोर एडजस्टमेंट जो कि 1,98,000 आएगा। इसके बाद जो एडजस्टमेंट दे रखे हुए उनको करेंगे, जैसे कि बैड डेब्ट्स 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5%, तो 1,40,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, उसके बाद 5% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6,900। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 6,000, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10,000। इस तरह हमारा टोटल जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है 27,300। तो ये हम 1,98,000 में से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी 1,70,700। इसमें हम प्रीपेड इंश्योरेंस को ऐड कर देंगे जो कि 700 है। तो इस तरह हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा 1,71,400 जो कि एक पॉजिटिव डिजिट है, और इसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरह हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। अब हम फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे जो कि इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हेडिंग लिख देंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31 मार्च 2017। तो पहले हम लोग एसेट साइड देखते हैं। कैश इन हैंड करंट ईयर में आपका 24,000, स्टॉक 80,000, सन्ड्री डेटर 1,40,000 माइनस बैड डेब्ट्स 2,000, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। इनर कॉलम में लिखेंगे माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो कि आपका 6,900 है, इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो फाइनल डेटर्स की वैल्यू आएगी 1,31,100। फर्नीचर इनर कॉलम में लिखेंगे और उसमें डेप्रिसिएशन 6,000 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 54,000। बिल्स रिसीवेबल 28,000, मशीनरी 1 लाख, डेप्रिसिएशन 10,000, इनर कॉलम में ही माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे जो कि 90,000 होगा। इन्वेस्टमेंट जो कि 80,000 है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 7,000 है। अब इसके बाद लायबिलिटी साइड लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर करंट ईयर में आपका 40,000 है, बिल्स पेबल 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400। अब हम लोग कैपिटल की ट्रीटमेंट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे 1,82,000 ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट 1,71,400। इस तरह ये आ जाएगा आपका 3,53,400। इनर कॉलम में ही लिखेंगे। इसके बाद जो फ्रेश कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया है उसको ऐड करेंगे, फ्रेश कैपिटल 2 लाख, तो इस तरह ये आ जाएगा 5,53,400।
और ड्राइंग माइनस कर देंगे जो कि 1,12,000 है। तो इस तरह आपके जो कैपिटल का फाइनल बैलेंस आएगा वो है 4,33,400। अब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो एसेट्स का ऐड आपका आएगा 4,87,800 और इसी तरह आपकी लाइबिलिटीज का ऐड भी 4,87,800 आ जाएगा। इस तरह आप फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को और ध्यान से देखिएगा। तो अब तक जितने भी आपको क्वेश्चन बताए गए बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको ध्यान से सॉल्व भी करिएगा और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो आइकन बेल भी उस प्रेस करिएगा ताकि हम आपको कॉमर्स से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।